औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी खैरियत से होंगे। बहुत दिन हुआ ये यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड करके, तो आज जुम्मे के दिन मैंने सोचा कि एक बात आपसे शेयर कर ले कि दज्जाली फितना और दज्जाल के फितना में ये पार्ट 2 है। इसके पहले जो सवाल किए गए थे दज्जाल के फितना के बारे में, क्या इस वक्त हमें जो जी रहे हैं वो दज्जाली फितना है या फिर अल्लाह का अजाब है या फिर मुसलमान के ऊपर एक आजमाइश है, इसके पूरे जवाब आपको पिछले वीडियो में हमें देखे थे। हमें रूटीन लाइफ में हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसों माल कमाने के इस ख्वाहिश में हमें पूरा वक्त को हमें उसमें कुर्बान कर देते हैं जो अल्लाह के इबादत में नहीं कर सकते हैं। हमारे ईमान आपको ज़रा नाजुक और वीक होने शुरू हो गया है कि ये कंटिन्यूअस ऐसे इम्तिहान आपको हमें अब तक आपको ज़िंदगी में या फिर हमारे जनरेशन में हमें इसके पहले नहीं देखे हैं। जो बहुत सारे जने गुज़र रहे हैं, बहुत सारे जने को अपने काम नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारे जने हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके हैं बीमारियों से। दे आर सफरिंग ड्यू टू डिसीज़ेस। उनके खास रिश्तों में मौत हो रहे हैं without any reason. All of a sudden they are facing these kind of problems continuously. पीछे 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 एक ना एक कोई तो प्रॉब्लम्स आते रहती है। तो हाँ, इसका पहला जवाब ये है कि हाँ, हमें ये दज्जाली फितना में जी रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे आजमाइश है, इम्तिहान ले रहे हैं। तो इसका एक वन पार्ट आई वुड लाइक टू क्लियर इट। देखिए कि इस दुनिया में अगर हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीना है तो एक अच्छे घर की ज़रूरत है, ताकि हमें उस अच्छे घर में रहे। उस अच्छे घर को हमें सूरज के खड़ी धूप से या फिर बरसात के उस पानी से या फिर ज़ोर की हवा से और जंगली जानवरों से या फिर इंसेक्ट्स जो बोलते हैं पॉइजनस इंसेक्ट से, ऐसे बहुत सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं उसमें से एक बचाव के जरिए में हमें एक घर मिलती है। तो उस घर में आपको हमारे जो डिपेंडेंट्स रहते हैं, चाहे वो माँ बाप हो या फिर हमारे बच्चे हो, बीवी हो, हस्बैंड हो, रिश्तेदार हो, ऐसे बहुत सारे जने के लिए हमें उस घर बनने की ज़रूरत पड़ते हैं। एक घर या फिर एक कमरे का एक घर बनने के लिए हमें तो कम से कम 20 या 15 साल तो लग ही जाता है। उसके लिए पैसे जमा के रखना पड़ता है। वो पैसे जमाने के लिए हमें वो 15 साल में कितना कुर्बान करने पड़ती है। हमें हमारे जो दिलचस्प चीज़ें रहते हैं, चाहे वो कपड़ा लेते हैं या फिर बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट, हमारे जो इंटरेस्ट रहते हैं उस इंटरेस्ट को हमें कुर्बान देने पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है हर एक रुपए कमा के रखने के लिए। तो बहुत सारे सैक्रिफाइस के बाद एक कमरा या फिर एक घर बनी जाता है। उसके पीछे हमारे बहुत सालों की मेहनत लग जाती है, मेहनत है। तो उसके बाद एक घर बनती है जिस घर में हम और हमारे घर वालों को हम हिफाजत से रख सकते हैं। तो सोच लीजिए, अगर इस दुनिया में एक छोटे से टुकड़े की ज़मीन के लिए इतना कुर्बान पड़ रही है, तो जन्नतुल फिरदौस या फिर जन्नत में एक जगह मिलने के लिए ज़रूर आपको हमारे पूरे ज़िंदगी में हमें बहुत सारे ख्वाहिशों के साथ कुर्बान करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, सब्र के साथ जीने पड़ती है और हर एक तरह के आजमाइश को क्या बोलते वो नमाज के दौरान में, दुआ के दौरान में आपको हम ना सहना पड़ता है, पूछना पड़ता है सब्र के लिए।
ताकि हमें हमें और हमारे घर वालों को एक जगह मिले जन्नत में। इतनी मामूली सी बात नहीं है कि जन्नत में एक जगह मिले। बहुत आई मीन इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेस, सोच भी नहीं सकते वहाँ क्या क्या मिल सकती है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो डेथ एंड देर आर एक्स्ट्रा लाविशनेस एवरीवेयर। जहाँ पे देखे वहाँ पे खुशियाँ हैं। हमारे पड़ोस जो हमारे दुनिया में हमारे साथ रहते हैं, हमें ख्वाहिश करे तो उनको भी हमारे जन्नत में पड़ोसी बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लिव विथ आवर प्रॉफिट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें देख सकते हैं, अल्लाह हम हमसे मिलने के लिए आते हैं। सो इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेस। उस एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेस में एक जगह मिलने के लिए we have to be ready to sacrifice any kind of desires in this world। इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ता है। हमारे ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखनी पड़ती है। अगर एक चीज़ हाथ छोड़ को चल जाए तो उसे सब्र के साथ हमारे दिल को संभालनी पड़ती है, क्योंकि मामूली सी बात नहीं है जन्नत में एक जगह मिलने के लिए। सो कितने भी शायद हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए, सिर्फ उसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि नमाज करके अल्लाह से ये दुआ मांगे कि दुनिया के इस ज़िंदगी में हमें सब्र दिए, ताकि हर एक आजमाइश को हमें सब्र के साथ जी ले, और जो भी आने वाले मुसीबत है वो हमारे लिए आसान कर दे। बुरी नज़र से, बदनामी से, बेइज्जती से, काला जादू से, ऐसे बहुत सारे परेशानियां हैं, बीमारियों से, ऐसे बहुत सारे परेशानियों से हमें बचा के रखे। दुनिया के तमाम मुसलमान के लिए जो ज़िंदे हैं और जो ऑलरेडी अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनके लिए भी हमें ये दुआ मांग सकते हैं। इस वक्त जो हॉस्पिटल में बीमार है, जो घर में काम नहीं सो बैठे हैं, जो जिसके पास रोज़ाना कमाई के लिए काम नहीं है, जो पढ़ाई को कर, बहुत सारे बच्चे आज पढ़ाई भूल चुके हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तकलीफ़ें हैं। हर एक घर में भी एक परेशानी रहता है। सो हर मुसलमान के लिए हमें ये दुआ करनी चाहिए हमारे नमाज़ों में। अगर ज़रूर हम गुनहगार हैं, ज़रूर आपको हमें हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे गुनाह भी करे रहेंगे, बड़े गुनाह भी करे रहेंगे। सो जो शैतान है वो हर तरफ से, चारों तरफ से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ना जन्नत में एक जगह ना मिले। तो ये बात हमें पहले समझ लेना चाहिए बिफोर वी ब्लेम अल्लाह। अल्लाह के ऊपर आपको हमें कोई भी ब्लेम ना करे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ऐसे परेशानी आते हैं। उसके बजाय हमें तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये ज़िंदगी जो है दुनिया में, ये एक इम्तिहान है हमारे लिए, एक एग्ज़ाम है। अगर इस एग्ज़ाम में हमें अच्छे तरह से ये किताब पढ़ ले, कुरान पढ़ ले और उसकी हिसाब में सारे अमाल कर लिए, तो हमें एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, और प्रमोशन जो है हमें इस दुनिया से लेकर हम ना ये प्रमोशन जो है जन्नत में मिल जाती है। ज़रूर आपको हमारे नींद, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम रखते हैं, we have to wake up early, we have to do extra effort, we have to do regular homework, we have to give our attendance daily। बहुत सारे मेहनत के बाद हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिलती है स्कूल में, नहीं तो हमें फर्स्ट रैंक होल्डर आ नहीं सकते, या फिर एग्ज़ाम में कभी कभी वो बेसिक मार्क्स भी हमें नहीं मिल सकता है जिसमें हमें एग्ज़ाम में पास भी हो सके। सो कम से कम हमें ये समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में इस ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए आजमाइश है, इम्तिहान है। सो वी हैव टू वर्क रियली हार्ड, वी देयर शुड बी अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड to get a permanent place in Jannat, in paradise। And also you have to spread this message to your family members, to your children, to your spouse, and to the known ones who can really understand it। tell it in a very patient manner। don't expect एक बार बोलते ही
जो सामने बैठे हैं उनको ये मालूम या फिर वो रियलाइज़ करने के लिए अल्लाह से आप दुआ करें, अल्लाह से ये दुआ करें कि उनको भी हिदायत दे। आप बोलते ही कौन भी बदलने वाले नहीं हैं। अगर वो होता था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 पर 3 साल की ज़रूरत नहीं था कि इस्लाम के लिए इतना लड़ाई करे, तो बोलते ही सभी मान लेते थे। लेकिन इतना मुश्किल काम, सॉरी, इतना आसान काम नहीं है दूसरों को समझाना और उनके दिल में वो बात पहुंचना। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, जो भी हो, उनको आप सब्र के साथ धीरे धीरे बोले और बोलते ही ये ना उम्मीद रखे कि आप, ये ना उम्मीद छोड़े कि आप 2-3 बार बोलने के बाद भी वो नहीं बदले तो ये इंसान बदलने की काबिल नहीं है। ये मत सोचे। आपके काम में आप लगातार करते रहे, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड देंगे। सो let us understand that this world, we have been sent to this world as a part of an exam. We have to work hard to pass in this exam and go to Jannat, to meet Allah, to meet our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and stay together with all our beloved ones. Just continue with your prayers, steadfastness. आपका ईमान में 1% में भी कमी ना आए और सब्र के साथ आप दुनिया में ज़िंदगी जी लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे मुसलमान के लिए मैं दुआ करती हूँ कि सब सेहत के साथ, दौलत के साथ, सुकून के साथ उनका ज़िंदगी जी लें।